यानी हमारे देश में केवल जो है गेहूं, धान और गन्ना इसी की खरीद होती है। यानी कि 23 फसलों में से 3 गाड़ियां ही चलती हैं, बाकी केवल घोषित हैं कि ये गाड़ियां आपको ले जाएंगी आगे। But this offer of assured MSP 5-year contract was for the state of Punjab. It was not for entire country. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको भारत रत्न उनके ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया, ना कि उनके इकोनॉमिक्स के नॉलेज के लिए दिया गया। सरकार का जो अब तक का प्रस्ताव है उसको किसान क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इस प्रस्ताव को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 5 साल का किसानों को लॉक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एक बहुत जानी मानी संस्था जैसे नाफेड के साथ, और उससे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लॉक हो जाएगी। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम बहुत ही हद से आगे जाकर किसानों को ऑफर कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो एक्सेप्ट कर लें, फिर भी किसान इसको क्यों ठुकरा रहे हैं? जी धन्यवाद आपका। और सरकार जो भी 2 कदम आगे बढ़ा रही है उसका हम स्वागत करते हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन 5 फसलों के लिए सरकार कह रही है, मक्का है, उड़द है, मसूर है, कपास है, इनको सबको जो जंगली जानवर हैं, घड़रोज है, नीलगाय है, ये इतना नुकसान करते हैं दलहन में और कपास में कि उसकी खेती किसान कर नहीं पा रहा है। अगर किसान दलहन की खेती कर रहा है तो नीलगाय और रोज उससे चढ़ जाते हैं। आज जंगली जानवरों की इतनी समस्या है, कहीं हाथियों का, कहीं बंदरों का, कहीं जंगली सुअर का, कहीं गाय का, कहीं घड़रोज नीलगाय का। उसके लिए हमने एक मांग की थी, जैसे बीएसएफ होती है उसकी तर्ज पे एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो खेती है जिसको जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उसमें बचत भी होगी और दलहन को बढ़ोतरी भी मिलेगी, विदेश से हमें आयात भी नहीं करनी पड़ेगी। किसान गेहूं और धान पे क्यों आया? क्योंकि जब जंगली जानवरों से हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नहीं, बट आप ये मानेंगे ना कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि पंजाब जैसे राज्य में पानी का स्तर लगातार घट रहा है, जो सॉइल है उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा लगातार बढ़ रही है, सॉइल टॉक्सिक हो रही है। ऐसे में अगर हम क्रॉप पैटर्न को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, तो उससे तो न केवल किसानों को फायदा है, देश को फायदा है, हमारे एनवायरनमेंट को भी फायदा है। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि किसान जो है फसल चक्र के हिसाब से फसल उगाए। अगर हम धान और गेहूं ही करते रहेंगे तो फसल चक्र नहीं बनेगा। लेकिन मजबूरी मैंने बताया ना जंगली जानवरों की। पहले हम जो दलहन की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, उसको जंगली जानवरों से कैसे रखाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले कृषि सुरक्षा दल का गठन करना पड़ेगा। तूर, उड़द, मसूर, maize, cotton, this is good, but animals attack these crops, and therefore while they appreciate the offer of a minimum support price, they're saying till the time there is some kind of a krishi security force which is warding off these animals, it won't work because the jungli janwar will simply eat their crop away. How do you respond to that, Ramesh Chandji? Rahul ji, problem of wild animal and stray cattle is very serious in many parts of the country. I don't deny that. But this offer of assured MSP 5-year contract was for the state of Punjab. It was not for entire country. So when you come to Punjab, wheat crop is as susceptible to animal as is any other crop. So I think in major part of Punjab, except small Kandi belt, this problem of livestock damaging crop is not there. It is animals that you are truly worried about. They attack wheat just as much. गेहूं की खेती में भी जानवरों के हमले होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल जो बाकी किसानों को ऑफर किया गया है सरकार ने नए पैकेज में, उड़द, तूर, मसूर, मेज, कॉटन, उन्हीं पे नहीं हमले होते, हमले तो वीट पे भी होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसान कुछ ना कुछ बहाना खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ वजह खोज रहे हैं कि कैसे इस डायलॉग को स्कटल किया जाए, इस डायलॉग से कुछ निकला जाए, बजाय इसके कि कुछ पॉजिटिव आगे बढ़े हम लोग इस पे। देखिए राहुल जी, पिछला जो आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हुआ था उसमें मांग ये थी कि जो 23 फसलें जिनकी एमएसपी गन्ना समेत घोषित होती है, उसकी जो है मिनिमम सपोर्ट की जो प्राइस है वो पहले तो C2 प्लस 50%, जो C2 प्लस 50% की लागत है, जो संपूर्ण लागत कहते हैं C2 लागत, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार पहले तो वो घोषणा हो कि इसकी प्राइस ये होगी।
और दूसरा पार्ट इसका ये है कि वो प्राइस एंश्योर्ड होकर के लीगल गारंटी के रूप में मिलेगी। इसमें मांग ये नहीं है कि सारा प्राइवेट सेक्टर खरीदना है, प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी से नीचे के प्राइस पर नहीं खरीदेगा। अब बात आई कि ये 23 फसलों में से ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, आप मुझे बताइए, आपके घर के सामने 23 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन चलती 3 ही गाड़ियां हैं, तो आप बाकी गाड़ियों में कैसे बैठ जाएंगे? यानी हमारे देश में केवल जो है गेहूं, धान और गन्ना, इसी की खरीद होती है। यानी कि 23 फसलों में से 3 गाड़ियां ही चलती हैं, बाकी केवल घोषित हैं कि ये गाड़ियां आपको ले जाएंगी आगे। हम ये कह रहे हैं कि 23 की 23 गाड़ियां चला दो। This government gave Dr. Swaminathan a Bharat Ratna for the work that he did to agriculture. Now, the core of the Swaminathan committee report is the pricing of food produce, where he's come up with a formula which looks at the price of different inputs, it looks at the price of different kinds of labor, has a weighted cost of production, and adds a 50% margin for the farmer. Now, the argument the farmers are making is, if you've given this man the Bharat Ratna, surely you think he knows what he's saying and doing. Why can't you follow his formula? That's what they're asking for. उसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं भारत रत्न क्यों दिया गया उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको भारत रत्न उनके ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया, ना कि उनके इकोनॉमिक्स के नॉलेज के लिए दिया गया। प्राइसेज इशू एक इकोनॉमिक इशू है, ये प्लांट ब्रीडिंग का इशू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। अब मैं आता हूं कि स्वामीनाथन साहब पे, मैंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी है। जब सरकार A2+FL और जो भी है, ये अपने मैनिफेस्टो में जो इन्होंने किया वर्ष 17-18 में, ये हो रहा था चर्चा कि ये सरकार इसको, स्वामीनाथन साहब को रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करेगी। मैंने माननीय स्वामीनाथन साहब को आपके चैनल से कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, एक मीटिंग में वो मान गए और वो आए नीति योग में। वहां 10 लोग और थे, शिराज हुसैन जी थे, अशोक दलवई थे, ऐसे करके 10 लोग और थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि मान्यवर, आप हमें ये बता दीजिए कि 50% की फिगर पे अब किस आधार पे आए, वो क्या साइंटिफिक बेसिस है। सारी एमएसपी की कॉस्ट कैलकुलेशन का एक साइंटिफिक बेसिस है। आप हमें कृपया ये बताइए कि 50% आपने क्यों कहा, 5% क्यों नहीं कह दिया, 80% क्यों नहीं कह दिया। देखो, लॉजिकली एक बात करने के लिए मार्जिन होना चाहिए। क्या वो मार्जिन 50% होना चाहिए? उसका लॉजिक। दूसरा जो हमने उनसे जानना चाहा, नहीं तो उन्होंने क्या कहा आपसे जब सवाल पूछा? तो मैं आ रहा हूं, इसके साथ ही दूसरा, उन्होंने काफी देर तक इस पे जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनको दूसरा सवाल किया कि आप C2 कॉस्ट पर 50% अमाउंट जोड़ने की कहा है आपकी रिपोर्ट में। 2 तरह के कॉस्ट हैं, एक जो किसान पे करता है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उस पे उसको मार्जिन मिलना चाहिए, वो उसके खर्चे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट है। दूसरे 2 खर्चे ऐसे हैं कि फार्मर की अपनी लेबर और फैमिली लेबर का मूल्यांकन करके हम इम्प्यूटेड कॉस्ट लगाते हैं। C2 में जो उसकी अपनी लैंड है, जिसका एक रेंट होता है, जो सब्सटेंशियल पार्ट है, वो उसमें होता है। ये खर्चे किसान को मिलने चाहिए, लेकिन इन खर्चों पे, क्योंकि उसने ये खर्चे किए ही नहीं है, इस पे मार्जिन का हमें औचित्य बता दीजिए। ये भी तो फैक्ट है ना कि जो एजिटेशन है, वो जो अमीर किसान है, एक तरीके से वो इसको कैप्चर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जैसे आप किसान नेता हैं, आपकी कितनी कुल जमीन होगी? मैं तो बहुत छोटा किसान नेता हूं, मात्र 1 हेक्टेयर का किसान हूं। 1 हेक्टेयर की किसान की खेती है आपकी? हाँ, बिल्कुल, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मात्र 1 हेक्टेयर, जो मेरे पूर्वजों ने छोड़ी वही मेरी जमीन है, जो मेरे माता पिता ने छोड़ी। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके, क्योंकि ये भी फैक्ट है, जितने भी किसान नेता है यूनियन के, वो सारे तो इतनी बड़ी बड़ी जमीन लेके बैठे ना। मेरी जमीन आप जांच करा लेना, 1 हेक्टेयर का मात्र किसान हूं मैं आपको एक और बहुत बड़ी सर, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। एक सेकंड बताओ, एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के, सर जेवर एयरपोर्ट के बाजू में आपकी जमीन है और आप बोल रहे हो कि छोटी सी जमीन है आपकी। कितने एकड़ की जमीन है, सच बताओ मुझे। पहले मैं बता रहा हूं, मेरी जांच करवा लेना। 1 हेक्टेयर का किसान हूं। आज हमारी लखनऊ में इको गार्डन में भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायत थी, 10,000 किसान इकट्ठे हुए, विधानसभा को कूच भी करना पड़ा। और जिस गाड़ी में बैठा हूं, मैं किसी दूसरे की गाड़ी में आया हूं, अपनी गाड़ी में नहीं आया। ये परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के बता रहा हूं। सारे किसान नेता एक जैसे नहीं है। आपकी गाड़ियां कितनी है सर? आपकी गाड़ियां कितनी है मुझे बताइए, खुद की गाड़ी आपकी कितनी है? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आपकी फैमिली में एक भी गाड़ी नहीं है? नहीं, कोई गाड़ी नहीं है।
सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कैमरे पे कुछ कह रहे, कैमरे के बगैर कुछ और कह रहे अरे हैं जो आप। सच्चाई है भाई जांच करा लेना ना इसकी। At this moment, the farm protest largely restricted to Punjab, but like Shivraj Singh, others in UP elsewhere trying to stage a protest as well. And they're asking questions about why, when your leaders were in opposition, they were making promises which they aren't willing to keep while in power. So, Rahul, there are two things here. First of all, I would like to congratulate everybody for the tone in which this debate is being conducted. I think that's very good. The other thing is this, like, leave aside the political aspect of it. One thing which I don't understand is the philosophical basis of this demand, that for every crop that is being grown, there should be MSP that is given, and the MSP should be cost price plus 50%. By this yardstick, there are many lawyers in India also who don't have any money, and they still provide really precious legal services to the public. They also have inputs. So we can't subsidize everything to an extent where there is a fiscal imbalance. And this is something that every government has to be mindful of.